अगर अभी से मोदी सरकार ये बंटवारा कर देगी, फिर आने वाले टाइम पे कि छात्रों के हाथों में कलम नहीं हथियार होंगे। यूजीसी कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस कानून के वजह से यही होगी कि हम लोग जिए ना, अभी शांति से है, शांति से कह रहे हैं कि वापस ले ले। ये गलत है, गलत है, गलत है, इसको वापस इनको लेना पड़ेगा। कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इनका मेहनत करना, इनको रात में पढ़ाई करना, 4-4 साल लोग किताबों में देते हैं कि एक मैं आईएएस बन जाऊं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लूं। उस चीज को, उस मेहनत को यूजीसी बिल लाके एकदम खत्म कर देना चाह रही है सरकार। और ये सरकार कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस तरह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देश में कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन आज राजधानी भोपाल में और पूरे भारत में जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। सभी वर्गों के सम्मान में, सभी वर्गों के सम्मान में, यूजीसी हटाओ, यूजीसी लाओ, यूजीसी हटाओ, यूजीसी लाओ। भारत माता की जय। यूजीसी कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। बात की जाए अगर यूजीसी कानून की, जो कि अभी हाल ही में यूजीसी कानून लागू किया गया है, जहां पर यूनिवर्सिटी में SC ST OBC के साथ अगर कोई भी अभद्रता या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर होती हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन उसमें सामान्य वर्ग जो अनकैटेगराइज्ड जो होता है, UR कैटेगरी होती हैं, उसको उसमें जगह नहीं दी गई है, जिसको लेकर सारे भारत में एक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और राजधानी भोपाल में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग अभी यहाँ पर जो है एक तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। युवा हैं जो एक तरीके से साफ तौर पे उनका कहना है कि जो कानून यूजीसी लाया है एक तरीके से सही नहीं है और एक तरीके से भेदभाव जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर करती नजर आ रही है, जो कि एकदम खराब है, एकदम सही नहीं है। क्योंकि OBC SC ST को अगर आप जो है इस अधिकार के लिए सम्मान दे रहे हैं तो जो है जनरल कैटेगरी के साथ क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? आज आप लोग यहाँ हैं, एक तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? और हम देख रहे हैं पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है। ये जो यूजीसी रूल बैक है, इसका सभी लोग विरोध करेंगे और ये सिर्फ भोपाल ही नहीं, पूरे इंडिया में इसका विरोध होगा। जब तक ये रूल वापस नहीं होगा तब तक विरोध कम नहीं होगा। अगर हम देख रहे हैं कि SC ST OBC को दी गई है, लेकिन जनरल के साथ क्यों इस तरीके का व्यवहार? जरूरी नहीं है, आप हमारे साथ देख सकते हैं SC ST OBC तीनों वर्ग के छात्र इधर है। बात यह है, छात्रों के साथ ये दुर्भाव नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में सभी छात्र एक समान होते हैं, जात पात इधर किसी के उसमें नहीं आता है। आप जात पात अगर अभी से मोदी सरकार ये बंटवारा कर देगी, फिर आने वाले टाइम पे कि छात्रों के हाथों में कलम नहीं हथियार होंगे, अगर यही सब चलता रहा तो। और पूरी मध्य प्रदेश स्वर्ण समाज, कंडीशन परिवार इसका विरोध करेगी और करती रहेगी जब तक रूल वापिस नहीं होगा। यूजीसी का जो कानून लाया गया है, कितना आप सर, ये यूजीसी का कानून का हम बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे भाईचारे में एक तरह से भी दरार डाल रहा है। आजकल हमारे साथ यहाँ पे ST SC OBC सारे खड़े हैं, जनरल कैटेगरी के साथ भी, और ये हम लोग हटाना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग आज अगर हमारा भाई ये साथ बैठ के हमारे साथ चाय पी रहा है, कल को अगर हमारे बीच में कुछ हो जाता है तो हमारे साथ ये अलग हो जाएगा हमसे। ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर ये गलत चीज हो रही है, मतलब हम लोग का अलग किया जा रहा है इस चीज से सारा, अगर ये कल हमारे साथ कोई गलत काम हो जाता है, ये कल को अगर कोई अगर हमारे देखिए एक राजीव गांधी कॉलेज है, वहाँ हुआ था ये कि एक 3rd ईयर की लड़की थी, उसको एक लड़का प्रपोज किया था, तो उसने मना कर दिया किसी कारण से, उसको नहीं पता होगा, तो उस लड़के ने लड़की के नाम पे केस कर दिया। वो लड़की ने उसको सिर्फ 50,000 रुपए दिया, तब जाके केस बंद हुआ था। तो ये जनरल कैटेगरी वालों को बहुत आगे जाके दिक्कत होनी है, आने वाली पीढ़ी को भी बहुत दिक्कत होगी इस कानून से, इसलिए ये कानून वापस करना चाहिए। वापस लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी क्या कहेंगे, वापस लेना चाहिए ऐसा? क्यों नहीं वापस लेना चाहिए? हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? इस कानून के वजह से यही होगी कि हम लोग जिए ना, अभी शांति से है, शांति से कह रहे हैं कि वापस ले ले। और शांति ही हम लोग आज यहाँ पे शांति के कारण एकत्रित हुए हैं, कोई भगदड़ नहीं, कोई भीड़भाड़ नहीं, बस यही कि इसको वापस ले। हम लोग का भी जीने का अधिकार है, हमारे तीनों वर्ग के साथ यहाँ पे हैं, वो भी हमारे साथ विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज जो है आप लोग यहाँ आए हुए हैं? जो यूजीसी का भी नया रूल आया है, अगर हम लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो सबको पता है कितनी इक्वलिटी बढ़ाई जा रही है। इक्वलिटी के नाम पे ये भेदभाव करके बदलाव कर रहे हैं, और जहां तक अभी रूल हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हुआ और इसका हम लोगों ने रिजल्ट देखना चालू कर दिया। अभी श्री राम कॉलेज में हम सब ने देखा है इसका हुआ है। तो ये इक्वलिटी नहीं हो रहा है, इक्वलिटी के नाम पे ये विभाजन कर रहे हैं और ये गलत है, गलत है, गलत है। इसको वापस इनको लेना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर नहीं लिया जाता है तो क्या और कुछ
इसका जवाब उनको खुद पता चल जाएगा। सर जैसा आप देख रहे हैं कि जैसे यूजीसी बिल वापस लेने का यहाँ छात्रों का द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी प्रशासन में या किसी कॉलेज संस्था में सभी वर्गों के छात्र पढ़ते हैं, क्लास में बैठते हैं, कैंटीन में खाना खाते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, अपनी दिनचर्या साझा करते हैं। तो जब हमें एक जगह बैठ के खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, बैठ के हम बात करने का अधिकार है, तो ये वर्ग विभाजन करके आपसी मतभेद करा के क्या चाहती है सरकार? इससे एक जंजीवाड़ में, जैसे आपने देखा था नेपाल में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, ये विभाजन के कारण ही हुआ था, ये आपसी विवाद के कारण हुआ था। तो आज अगर इस बिल को वापस हम नहीं लिया जाता है तो यही छात्र जो आपस में एक सर्व समाज बिल के वर्ग के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनमें फूट पैदा हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो राम के नाम पे बेवकूफ बना दिया गया, अभी शांति से प्रदर्शन हो रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि यूजीसी बिल को वापस लिया जाए, यूजीसी बिल को वापस लाया जाए। अगर यूजीसी बिल वापस नहीं होता है तो स्वर्ण समाज या जितने भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं इनके भविष्य में ताला लग जाएगा, कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इनका मेहनत करना, इनको रात में पढ़ाई करना, 4-4 साल लोग किताबों में देते हैं कि एक मैं आईएएस बन जाऊं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लूं, उस चीज को, उस मेहनत को यूजीसी बिल लाके एकदम खत्म कर देना चाह रही है सरकार, जो कि ये बिल्कुल भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल भी बहुत जरूरी है। यूजीसी बिल अगर नहीं लाया गया, यूजीसी वापस नहीं लिया गया तो यूजीसी के अंडर में रहते रहते छात्रों का भविष्य जीरो हो जाएगा, पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा। तो घर वालों का, माँ बाप का सपना होता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाएं, गवर्नमेंट की तैयारी कराएं, गवर्नमेंट की तैयारी नहीं तो इंसान प्राइवेट नौकरी में वापस जाता है, वो किसी लायक नहीं बचेगा। शायद हमारी केंद्र में बैठी सरकार भूल गई है कि जो 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ युवाओं का था। सोशल मीडिया से लेके जमीनी स्तर तक युवाओं ने मेहनत की थी और आज उन्हीं युवाओं को जाति धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। जिस देश को अखंड बनाने के लिए हमारे क्रांतिकारी, हमारे राजा महाराजाओं ने देश की एकता अखंडता को बनाने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, आज उसका परिणाम क्या कि हमारी क्लासों में, विद्यालयों में बैठे हुए छात्रों को जाति के आधार पर बांट दिया जाएगा कि एसटी का ये अलग बैठेगा, ओबीसी का अलग है और उनको अधिकार अलग दे दिए गए। क्या आज के स्वर्ण समाज के बच्चे नहीं है? आज उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के उनके भविष्य को खराब करने की योजना जो बनाई है सरकार ने, समाज को आपस में लड़ाने की योजना जो बनाई है, ये कभी पूरी नहीं होगी। और मैं सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं कि समय रहते सरकार चेत जाए, यदि नहीं चेती तो आज भोपाल और गांव-गांव से जन आंदोलन दिल्ली में होगा और इन सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम ही यही जेनजी, यही युवा वर्ग करेगा। मैं यही कहूंगा कि यूजीसी कानून जो है बहुत, मैं इसकी निंदा करता हूं। और ये सरकार कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आप इस तरह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? लोगों को विभाजित कर देंगे, ठीक? अगर वर्ग अगर अलग बैठने लगा तो आप किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? पहले तो आप हिंदू मुस्लिम करके लड़वा लिए राम मंदिर का नाम देके, अब आप हिंदू में लड़वा रहे हो, कल को आप हमारे बीच में लड़ाओगे, स्वर्ण समाज में लड़ाओगे। तो ऐसा करवाने में है। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ, अगर इसमें एक्शन नहीं लेते हैं तो पक्की बात है कि जनजन नेपाल की तरह सड़कों पर उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी, फिर उनको तो करना होगा। वो तो सीधा यही अपना वो दे रहे हैं कि हम नहीं करेंगे वापस। इसका मतलब यही है कि हमको उतरना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है सरकार से, अभी हाथ जोड़ रहा हूँ, यूजीसी कानून वापस कर लीजिए, वरना हम उतरेंगे तो आप या तो कुर्सी छोड़ देंगे या तो फिर हम कोई किसी और को कुर्सी में बैठा देंगे। ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये यूजीसी कानून को वापस लेने के लिए किया जा रहा है और ये यूजीसी कानून ये भेदभाव वो ज़्यादा पैदा कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे किसी भी स्कूल में या कॉलेज में एसटी का बच्चा, ओबीसी का बच्चा एक साथ बैठते हैं, वही एक जनरल का बच्चा उनके साथ बैठने में डरेगा। और दूसरा कि जब डरेगा तो फिर वो उसके अंदर भेदभाव तो पैदा होगा कि भाई मैं ये कुछ इसको गलती से बोलना दूँ, कुछ करना दूँ, भाई ये मुझे 3 साल की सज़ा करवा देगा। तो ये मैं पूछ रहा हूँ, सरकार पहले तो इल्ज़ाम लगाती है कि भैया जनरल वाले भेदभाव करते थे, अब ये सरकार जानबूझ के बच्चों के द्वारा जानबूझ के भेदभाव करवा रही है। क्या ये उचित है? नहीं है। तो कृपया करके यूजीसी कानून वापस ले जाए, अन्यथा यूजीसी का फुल फॉर्म हम लोग स्वर्ण समाज ने निकाला है, उल्टी गिनती चालू, ये बहुत आगे बढ़ाएंगे और आपकी उल्टी गिनती चालू हो रही है। अगर आप ये कानून वापस नहीं लेंगे तो कृपया करके इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, अन्यथा हम अभी तक तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं और जिस दिन हम भूल गए तो उस दिन सरकार उल्टी कर देंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या 28% है और 28% ऐसी है कि हमें राज करना आज भी आता है।
ये दोस्तों भाइयों के बीच में ये जो चीजें ला रहे हैं आप, ये छोड़कर अगर आप ध्यान देंगे, शिक्षा में ध्यान देंगे, कानून व्यवस्था में ध्यान देंगे और चीजों में ध्यान देंगे, तो ये यूजीसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जरूरत नहीं थी हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। हमें कोई जरूरत नहीं है, ना हमें कोई जरूरत है, ना हमें ऐसी कोई भी ऐसे कोई कानून की भी जरूरत नहीं है। हमें सरकार को खुला चुनौती है युवाओं की तरफ से कि अगर इसको अगर आप नहीं हटाते हैं तो ये धरना प्रदर्शन अभी कुछ व्यक्तियों के में अगर दिल्ली की तरफ बढ़ गया तो सही बात है, यूजीसी मतलब उल्टी गिनती चालू हो ही जाएगी सरकार की। मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को हमारा विनम्र अनुरोध है, हम नहीं चाहते कि आप सत्ता में हो, आप बिल्कुल और आगे तक रहो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये विद्यार्थी परिषद, अगर ये विश्वविद्यालय के अंतर्गत ऐसी चीजें लाई जाएंगी, ये खाली विश्वविद्यालय अंतर्गत चीजें नहीं है, ये आगे क्या वर्णों विभाजित बच्चों पे, लोगों पे, हमारे भाइयों के बीच में ऐसी फूट पैदा करके कोई जरूरत नहीं हमें। सब जो भी है इसको हटा दे, अभी भी इनके पास मौका है, अभी बिल्कुल बहुत मौका है इनके पास, अभी बहुत समय है, अगर अभी नहीं हटा तो ये अभी देख रहे हैं आप सामने के सामने सारी चीजें। जय श्री राम। काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कुछ कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी का जो नया कानून आया उसको लेकर जो है पूरा जनरल समाज एक तरीके से आक्रोश में है, क्या कुछ कहेंगे? हमारा आक्रोश होना बहुत जायज़ है, इसलिए क्योंकि पूर्व से पश्चिम लेकर और उत्तर से दक्षिण लेकर ये पूरा हिंदुस्तान है, ठीक है। सरकार खुद बोलती है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना, लेकिन उन्होंने इस कानून को लाकर, इस अधिनियम को पारित करके और हमें और भी क्रिटिसाइज कर दिया और बोल रहे हैं कि ST SC जितने भी लोग हैं हम उनके लिए स्पेशल चीज़ें ला रहे हैं, उनके हित में काम कर रहे हैं। तो मैं उन सरकार से बस हम सब तब पूछना चाह रहे कि 2014 से आप उनके नाम पर इतने सारे काम कर रहे हैं, क्या इतने समय पे वो भी आगे नहीं बढ़ पाए? हम उनके विरोध में नहीं है, उन्हें जब रिजर्वेशन दिया गया क्या किसी विरोध किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम सब समझते हैं कि उनका हमारे हाथ में हाथ मिला के आगे चलना उनका भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को लाया फिर बांटते जा रहे हैं, कल को वो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी बंटवारा करेंगे, ऐसे तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। हमें उस बात से दिक्कत है। अब हमारे साथ विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर या जॉब के टाइम पे कितनी सारी दिक्कत हम जैसे युवाओं को झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद जब न्यू जनरेशन आएगी वो भी वही चीज़ फेस करेंगे। तो गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं कर रही है, हम गवर्नमेंट के विरोध में नहीं है, लेकिन इस अधिनियम के विरोध में है, क्योंकि वो इस हिसाब से धर्म, जाति और हिंदुस्तान का बंटवारा कर रहे हैं। अगर सही मायने में अब अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान तो बाद में आएगा हमको लूटने, उससे पहले हमारी बीजेपी सरकार ही हमको लूट कर चली जाएगी।